तीन तीन प्रकार के अन्य 7 विषय। अब इसके बाद 3 उपस्तंभ, 3 प्रकार के बल, रोगों के 3 आयतन, 3 प्रकार के रोग, रोगों के 3 मार्ग, 3 प्रकार के चिकित्सक और 3 प्रकार की औषधियों का वर्णन करते हैं। 3 उपस्तंभ, त्रिविध उपस्तंभ, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ हैं। इन तीनों उपस्तंभों का युक्ति पूर्वक सेवन करने से ये शरीर उपस्तब्ध अर्थात स्थिर होकर जब तक संस्कारित रहता है तब तक वह बल, वर्ण, वृद्धि से उपचित होकर उचित रूप में रहता है। यहाँ संस्कार कैसे किया जाएगा, इस प्रश्न पर उत्तर दिया गया है कि अहित वस्तुओं का सेवन न करना ही संस्कार है, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। विमर्श। उप का अर्थ है सहायक और स्तंभ का अर्थ है खंभा। मकान में खंभे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रधान, दूसरा अप्रधान। इस प्रसंग में शरीर आत्मा के लिए एक मकान है। इस मकान के प्रधान खंभे वात, पित्त और कफ हैं। यहाँ आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ बताए गए हैं। इसमें भी सर्वप्रथम आहार को ही प्रधान माना गया है, क्योंकि आहार से ही रस की उत्पत्ति, वात आदि दोषों की उत्पत्ति और धातुओं का निर्माण होता है। आहार के अभाव में शरीर की स्थिति नहीं रह सकती। इसके बाद दूसरा स्थान स्वप्न का है। यदि प्राणी नियमित रूप से अपने सभी कार्य करते हुए यथा काल उचित रूप में निद्रा का सेवन न करें तो स्वास्थ्य की हानि तथा मृत्यु तक भी संभाव्य है, क्योंकि कार्य करने के बाद शारीरिक यंत्रों को विश्राम देने के लिए निद्रा की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके बाद तीसरा स्थान ब्रह्मचर्य का आता है। ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचिंता भी अर्थ लिया जाता है, परंतु यहाँ ब्रह्मचर्य का तात्पर्य शुक्र रक्षा से है। आहार का सार शुक्र होता है, उसकी रक्षा से आहार का फल शरीर में होता है। त्रिविध बल। बल 3 प्रकार का होता है, सहज, कालज और युक्तिकृत। सहज बल उसे कहते हैं जो शरीर और मन के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है। कालज बल उसे कहते हैं जो ऋतुओं के विभाग के अनुसार और बाल्य, युवा, वृद्धावस्था के अनुसार होता है। और युक्तिकृत बल उसे कहते हैं जो पौष्टिक आहार और व्यायाम आदि चेष्टाओं के सेवन से उत्पन्न होता है। विमर्श। सहज बल जन्म से ही उत्पन्न होता है। जिस प्रकार के मनुष्य से शरीर की उत्पत्ति होती है, उसी व्यक्ति के शरीर एवं मन के अनुसार प्राणी में बल होता है। जैसे शरीर से बलवान और मन से दुर्बल पुरुष से जो संतान उत्पन्न होती है, वे शरीर से बलवान और मन से दुर्बल होती है। शरीर से दुर्बल पर सत्सार अर्थात मन से सबल पुरुष से उत्पन्न होने वाली संतान शरीर से निर्बल और मन से सबल होती है। शरीर और सत्य के अनुसार ये बल स्वाभाविक होता है। कालज बल समय के अनुसार स्वयं उत्पन्न होता है। युवावस्था में सभी के शरीर में जो बल की अधिकता होती है वह कालज ही है। युक्तिकृत बल वह है जो दुर्बल शरीर में घृत, दुग्ध आदि पौष्टिक आहार, व्यायाम तथा वाचीकरण एवं रसायन औषधों का सेवन करके बढ़ाया जाता है। त्रिविध रोग आयतन। रोगों के 3 आयतन अर्थात कारण होते हैं। इंद्रिय विषयों का अतियोग अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ अधिक मात्रा में संयोग करना। अयोग अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों से बिल्कुल संबंध न होना या अल्प संयोग होना। मिथ्या योग अर्थात अप्रिय विषयों से इंद्रियों का संयोग होना या अपने अपने विषयों से गलत संयोग होना। इसी प्रकार कर्म के अतियोग, अयोग, मिथ्या योग तथा काल के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग भी रोगों के कारण होते हैं। इंद्रियार्थों का अतियोग आदि। नेत्र इंद्रिय का विषयों के साथ अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। नेत्र से
अत्यधिक चमकने वाले सूर्य, अग्नि आदि दृश्यों को अधिक मात्रा में देखना रूपों का नेत्रेंद्रिय के साथ अतियोग है। नेत्र से रूपों को सर्वथा ना देखना रूप का अयोग है। नेत्र से विषयों का अधिक समीप होना, अधिक दूर होना तथा कठोर, भयानक, अद्भुत, दुष्ट, विभत्स, विकृत अर्थात शीघ्र ही भयोत्पादक रूपों को देखना नेत्रेंद्रिय का रूपों के साथ मिथ्या योग है। कर्ण इंद्रिय का विषयों के साथ अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। अत्यंत ऊंचे शब्द, मेघों की गर्जना, नगाड़े का शब्द तथा जोर से रोने की ध्वनि कान से सुनना शब्दों का अतियोग है। कानों से शब्दों का सर्वथा ना सुनना शब्दों का अयोग है। कठोर, प्रियजन या प्रिय वस्तु के विनाश सूचक, तिरस्कार सूचक तथा भीषण, भयंकर आदि शब्दों का सुनना शब्द का मिथ्या योग है। घ्राण इंद्रिय का विषयों के साथ अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। नाक के साथ अत्यंत तीक्ष्ण, उग्र एवं अविच्छिन्न गंधों का अधिक मात्रा में संयोग होना अतियोग है। गंधों का सर्वथा नासिका से संयोग ना होना अयोग है। दुर्गंध, सड़ी गली वस्तुओं की गंध और प्रतिकूल, अपवित्र तथा किलिन गंध, विषयुक्त वायु की गंध, कुड़श गंध आदि का घ्राण इंद्रिय से संयोग होना मिथ्या योग है। रसन इंद्रिय का विषयों के साथ अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। जिह्वा से रसों का अत्यधिक स्वाद लेना अति योग है। रसों का सर्वथा जिह्वा से संयोग ना होना या अल्प रस का संयोग होना अयोग है। विमान स्थान के प्रथम अध्याय में प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था, उपभोक्ता ये 8 आहार विधि विशेष आयतन कहा जाएगा। इनमें से राशि को छोड़कर 7 प्रकार के नियमों के विपरीत रसों का जिह्वा के साथ संयोग होना मिथ्या योग है। राशि का ग्रहण इसलिए नहीं किया गया है कि इसका ग्रहण अधिक मात्रा में और कम मात्रा में भी किया जाता है, अतः अति योग और अयोग में हो जाता है। स्पर्श इंद्रिय के साथ विषयों का अति योग, अयोग और मिथ्या योग। त्वचा के साथ अधिक शीतल या अधिक उष्ण स्पर्श वाले स्नान, अभ्यंग और उपटन आदि का अत्यधिक संयोग अति योग है। इनका सर्वथा सेवन ना करना अयोग है। शीतल, उष्ण स्पर्श वाले स्नान, अभ्यंग, उपटन आदि का यथाक्रम सेवन ना करना। ऊंचे नीचे स्थानों का त्वचा से स्पर्श होना, त्वचा पर आघात लग जाना, अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श हो जाना, भूत, प्रेत अथवा रोगोत्पादक जीवाणुओं का त्वचा से संयोग हो जाना मिथ्या योग है। स्पर्श इंद्रिय का व्यापकत्व, संपूर्ण इंद्रियों में व्यापक स्पर्श इंद्रिय त्वचा एक है। मन से त्वचा का समवाय संबंध रहता है। यद्यपि मन अणु होता है, पर त्वचा के सारे शरीर में व्यापक रहने से मन भी सारे शरीर में व्यापक है। इसलिए संपूर्ण इंद्रियों का व्यापक रूप में जो विशेष रूप से स्पर्श होता है वह अहितकर होने से पंचविध और त्रिविध विकल्प का होता है। इसे आसत्म में इंद्रियार्थ संयोग कहते हैं। सात्म का अर्थ उपशय होता है अथवा सात्म्य के लिए ही उपशय का प्रयोग होता है। कर्म का मिथ्या योग आदि अर्थों के अतियोग आदि का निर्देश कर अब कर्म के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग का वर्णन प्रारंभ करते हैं। वचन, मन और शरीर की प्रवृत्ति को कर्म कहा जाता है। इनमें वचन, मन और शरीर की अति प्रवृत्ति को अति योग कहते हैं। वचन, मन और शरीर के सर्वथा अपने कार्यों में ना लगने को अयोग कहते हैं। आए हुए मलमूत्र आदि के वेग को रोकना, ना आए हुए मलमूत्र आदि के वेगों को बलात् निकालना, टेढ़े रूप से लड़खड़ा कर गिर जाना, चलना और अपने अंगों को रखना, दूषित पदार्थों के स्पर्श से
खुजला कर या विकृत मनुष्यों की नकल कर अपने अंगों को दूषित करना, शरीर पर चोट लगना, अंगों को मरोड़ना, श्वास वायु का रोकना या बल की हानि करने वाले क्लेशजनक व्रत, उपवास या अति मदिरापान, अति धूप का सेवन, देर तक जल में स्नान आदि क्रियाओं का करना शारीरिक मिथ्या योग होता है। चुगली करना, झूठ, बिना अवसर के अप्रिय, असंबद्ध, प्रतिकूल और कठोर वचन बोलना तथा झगड़ा करना आदि वागिंद्रिय का मिथ्या योग कहा जाता है। भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या के वशीभूत होना तथा विपरीत देखना अर्थात पूज्यों को अपूज्यों की तरह और अपूज्यों को पूज्यों की तरह देखना मन का मिथ्या योग है। संक्षेप से अति योग और अयोग को छोड़कर वचन, मन और शरीर से किया जाने वाला कोई भी अहितकर कर्म जो यहाँ कहा नहीं गया हो मिथ्या योग कहा जाता है। प्रज्ञापराध इस प्रकार त्रिविध विकल्प, अति योग, अयोग, मिथ्या योग और त्रिविध कर्म, वाणी, मन और शरीर से किए जाने वाले कर्म को प्रज्ञापराध समझना चाहिए। विमर्श तात्पर्य यह है कि जब तक प्रज्ञा अर्थात बुद्धि में विकृति नहीं आती तब तक मनुष्य अनुचित कार्यों को नहीं करता। अतः इन सभी कार्यों को प्रज्ञापराध ही मानना चाहिए। काल का अति योग आदि, काल के लक्षणों का अति योग, अयोग, मिथ्या योग, हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएं क्रमशः शीत, गर्मी तथा वर्षा लक्षण वाली होती हैं। इन्हीं को एक वर्ष कहा जाता है। काल कहने से इन्हीं का ज्ञान किया जाता है। हेमंत ऋतु में अधिक जाड़ा, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होना क्रमशः हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा काल का अति योग कहा जाता है। हेमंत ऋतु में जाड़ा और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बिल्कुल ना पड़े तथा वर्षा ऋतु में जल बिल्कुल ना बरसे तो क्रमशः हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा काल का अयोग कहा जाता है। हेमंत ऋतु में कभी जाड़ा अधिक पड़े, कभी कम पड़े, कभी बिल्कुल ना पड़े और कभी गर्मी पड़ने लगे। ग्रीष्म ऋतु में कभी गर्मी अधिक पड़े, कभी कम पड़े, कभी बिल्कुल ना पड़े और कभी जाड़ा पड़ने लगे। और वर्षा ऋतु में कभी वर्षा अधिक हो, कभी कम हो, कभी बिल्कुल ना हो, कभी जाड़ा या कभी गर्मी पड़ने लगे तो क्रम से हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा काल का मिथ्या योग कहा जाता है। काल को ही परिणाम कहा जाता है क्योंकि काल ही संपूर्ण अच्छे और बुरे कर्मों को धर्म अधर्म रूप में परिणित कर समय पर उनका फल देने वाला होता है। रोग आरोग्य के कारण इस प्रकार असतम में इंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम ये तीन और त्रिविध विकल्प, अति योग, अयोग, मिथ्या योग रोगों की उत्पत्ति में कारण होती हैं और यदि संयोग युक्त हो तो आरोग्य के कारण होते हैं। युक्ति ही सर्वोपरि, सभी भावात्मक पदार्थों का होना और ना होना बिना सम्यक योग, अयोग, अति योग और मिथ्या योग के दिखाई नहीं देता है क्योंकि सभी भावात्मक और अभावात्मक पदार्थ अपनी अपनी युक्तियों की अपेक्षा करते हैं। त्रिविध रोग, रोग तीन प्रकार के होते हैं, निज, आगंतुक और मानस। निज रोग उसे कहते हैं जो शारीरिक दोष, वात, पित्त, कफ के विकृत होने से उत्पन्न होते हैं। आगंतुक रोग भूत प्रेत या जीवाणुओं के आक्रमण, विषयुक्त वायु के स्पर्श और अग्नि से जल जाने तथा शस्त्र आदि से अभिघात लगने से उत्पन्न होते हैं। मानसिक रोग मन के अनुकूल वस्तुओं के न प्राप्त होने पर तथा अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर होते हैं। मानस रोगों की चिकित्सा, मानस रोग से पीड़ित होने पर बुद्धिमान मनुष्यों के लिए उचित है कि वे अपनी बुद्धि से हित और अहित का अच्छे प्रकार से विचार कर अहितकर धर्म, अर्थ, कामों का सेवन ना करें और हितकर धर्म, अर्थ, कामों का सेवन करने में प्रयत्न करें
क्योंकि संसार में इन तीनों धर्म, अर्थ, काम के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, व्याकरण, योग आदि में जिस विद्या का उपासक हो, उसी विद्या को जानने वाले वृद्ध श्रेष्ठ मनुष्यों की सेवा करने में प्रयत्न करना चाहिए। आत्मज्ञान, देश ज्ञान, काल ज्ञान, बल ज्ञान और अपनी शक्ति के ज्ञान में अधिक प्रयत्नशील होना चाहिए। मानस रोग चिकित्सा का उपसंहार। मानस रोग उत्पन्न होने पर धर्म, अर्थ, काम इन तीनों का विचार पूर्वक पालन करना चाहिए। मानसिक रोग को दूर करने वाले पुरुषों की सेवा आत्मज्ञान, देश ज्ञान, कुल ज्ञान, काल ज्ञान, बल ज्ञान तथा अपनी शक्ति का ज्ञान सर्वथा रखना चाहिए। त्रिविध रोग मार्ग। रोगों के 3 मार्ग होते हैं: शाखा, मर्म स्थित संधियां और कोष्ठ। रक्त, मांस, मेदा, अस्थियां, मज्जा और शुक्र धातुएं और त्वचा इनको शाखा कहते हैं। ये रोगों का बाहरी मार्ग है। मूत्राशय, हृदय, मूर्धा और आदि से कंठ, नाभि और गुदा इन्हें मर्म कहा जाता है। अस्थियों की संधियां अर्थात हड्डियों के जोड़ और उन हड्डियों के संयोग स्थान में लगी हुई स्नायु और कंडराएं ये रोगों का मध्यम मार्ग है। महास्रोत शरीर का मध्यम भाग, महानिम्न और अमाशय, पकाशय इन्हें कोष्ठ कहते हैं। इस प्रकरण में इन्हें एक ही पर्याय से कहा जाता है। ये रोगों का भीतरी मार्ग है। शाखा में होने वाले रोगों की संख्या: गंडका, पिटका, अलजी, अपची, चर्मकील, अधिमास, मस्सा, कुष्ठ, व्यंग आदि रोग तथा बाह्य मार्गों में होने वाले विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श, विद्रधि आदि रोग भी शाखानुसारी होते हैं। इन्हें बाह्य मार्ग के रोग कह सकते हैं। मर्मस्थि संधि में होने वाले रोगों की संख्या: पक्षाघात, आधे शरीर का लघवा, आधे शरीर में जकड़ाहट, अपतानक, अर्धित, शोष, राज्यक्षमा, अस्थि एवं संधियों में शूल, गुदभ्रंश आदि रोग तथा सिर के रोग, हृदय के रोग और वस्ती के रोग मध्यम मार्गानुसारी होते हैं। इन्हें मध्यम मार्ग के रोग या कोष्ठगत रोग कहते हैं। कोष्ठ में होने वाले रोगों की संख्या: ज्वर, अतिसार, वमन रोग, अल्सक, विसूचिका, कास, दमा, हिचकी, अनहा, उदर आदि रोग तथा आभ्यंतर मार्ग में उत्पन्न होने वाले विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श और विद्रधि आदि रोग कोष्ठानुसारी रोग कहे जाते हैं। इन्हें आभ्यंतर मार्ग के रोग कहते हैं। त्रिविध वैद्य। संसार में 3 प्रकार के वैद्य होते हैं: छद्मचर वैद्य, सिद्ध साधित वैद्य, वैद्य गुण युक्त वैद्य। छद्मचर वैद्य के लक्षण: वैद्यों के रखने योग्य भांड, पात्र, अलमारी, शीशी, बोतल, भीषण पेटी आदि, औषध, पुस्त, वनस्पतियों और अवलोकन अर्थात वैद्यों की रोग परीक्षा करने की विधियों का अनुकरण करने से जो वैद्य शब्द को प्राप्त करते हैं उन्हें छद्मचर वैद्य कहते हैं। सिद्ध साधित वैद्य के लक्षण: जो मनुष्य किसी श्रीमान, यशस्वी, ज्ञानी और सिद्ध पुरुषों के बहाने से स्वयं श्रीमान, यशस्वी, ज्ञानी, सिद्ध न होते हुए भी अपने को वैद्य घोषित करता है, उसे सिद्ध साधित वैद्य कहते हैं। विमर्श: तात्पर्य यह है कि किसी श्रीमान द्वारा या यशस्वी वैद्यों द्वारा ये औषधालय चलाया गया है, मुझे उत्तम वैद्य समझकर उसने रखा है। इस प्रकार का प्रचार कर अपने को वैद्य घोषित करने वाले तथा किसी ज्ञानी या सिद्ध पुरुष का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है कि मैं जिस किसी को भी जो कोई औषध उठाकर दे दूं तो वह सफल हो जाए। इस प्रकार दलालों द्वारा अपने को वैद्य घोषित करने वाले को सिद्ध साधित वैद्य कहते हैं। अथवा वस्तुतः ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिन्हें सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त होता है पर स्वयं सिद्ध नहीं होते, पर सिद्धों के आशीर्वाद के आधार पर चिकित्सा करते हैं
और सफल भी होते हैं। उन्हें सिद्ध साधित वैद्य कहा जाता है। वैद्य गुणयुक्त वैद्य के लक्षण। जो वैद्य ज्ञान, विज्ञान, देश, काल, मात्रा, दोष, दूष्य के आधार पर औषधियों का प्रयोग करना जानता हो और सिद्धि के आधार पर सिद्ध चिकित्सक हो, सुख को देने वाला हो, उसको जीविताभिसर कहते हैं। वस्तुतः इन्हीं व्यक्तियों में वैद्य शब्द की प्रतिष्ठा निहित है। त्रिविध औषध। औषध 3 प्रकार की होती है। दैव्याश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्ता व जय। इनमें दैव्य औषध उसे कहते हैं जो चिकित्सा में मंत्र, औषध, मणियों का धारण किया जाना है। मंगल कर्म किए जाते हैं। देवताओं के लिए या भूतों के लिए बलियां चढ़ाई जाती हैं। हवन किया जाता है। शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर भजन आदि नियमों का पालन किया जाता है। प्रायश्चित किया जाता है। उपवास, चांद्रायण व्रत आदि के द्वारा शरीर को शुद्ध किया जाता है। स्वस्त्यन पाठ के द्वारा अपनी कल्याण की कामना की जाती है। देवता, पूज्य, गुरु आदि को नमस्कार कर और तीर्थ आदि में जाकर अपने पूर्वकृत कर्मों को दूर कर रोग दूर करने का प्रयास किया जाता है। युक्ति व्यापाश्रय औषध उसे कहते हैं जो चिकित्सा में आहार विहार और औषध द्रव्यों का युक्ति पूर्वक प्रयोग किया जाता है। सत्ता वजह औषध उसे कहते हैं जिसे चिकित्सा में अहित अर्थों से मन को रोका जाता है। शारीरिक दोषों के कुपित होने पर शरीर को ही आश्रय बनाकर 3 प्रकार की औषधियां प्रयुक्त होती हैं। अंतः परिमार्जन, बहिर्परमार्जन, शस्त्र प्रणिधान। अंतः परमार्जन की परिभाषा। अंतः परमार्जन उस औषधि का नाम है जो शरीर के भीतरी भाग में प्रविष्ट होकर दूषित आहार से सेवन से उत्पन्न रोगों को नष्ट करती है। वही परमार्जन की परिभाषा। वही परमार्जन औषध उसे कहते हैं जो शरीर की त्वचा का आश्रय लेकर रोगों को दूर करती है, जैसे मालिश, स्वेद, प्रदेह, परपेक, मर्दन आदि क्रिया से विभिन्न प्रकार के व्रण शोथ, वेदना आदि को नष्ट करती है। शस्त्र प्रणिधान की परिभाषा। शस्त्र प्रणिधान उसे कहते हैं जो छेदन, भेदन, व्यधन, धारण, लेखन, उत्पाटन, प्रच्छन्न, सीवन और ऐषण इन शस्त्र कर्मों के द्वारा प्रयुक्त होता है। और इस औषध में छाड़ लगाना, अग्नि से जलना, झोंक लगाना आदि का भी ग्रहण होता है।